हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। हमने पिछली वीडियो जो थी वो मेरे टॉपिक पे थी, ग्लोबलाइजेशन की इंट्रोडक्शन था उसमें। ठीक है, डेफिनेशन हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी, उसका थोड़ा सा हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम जो है वो इस वीडियो के अंदर थोड़ी उसकी अंडरलाइन प्रॉब्लम देखेंगे और पॉसिबल सोल्यूशन देखेंगे। जो बुक है जिसके अंदर से मैं ये कॉन्टेंट उठा रही हूँ वो है ग्लोबलाइजेशन एट इट्स कॉन्टेंट। राइटर इसके है जोसेफ ई स्टेग्लिट्स। ठीक है, इसके चैप्टर नंबर 4 में से मैंने ग्लोबलाइजेशन का ये हिस्सा जो है वो उठाया। इसको हम अब डिस्कस करते हैं, बगैर वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं अब, ताकि आप भी पहले ही बोर होता है बंदा पढ़ते हुए। चलिए जी, इसका क्या है कि ग्लोबलाइजेशन अंडरलाइन प्रॉब्लम है। The next paragraph argues that it is politics, not economics that is stopping us from achieving win-win globalization. अच्छा, बगैर रीड किए मैं बहुत आसान वर्डिंग में आपको बताती हूँ ये है क्या इसका। इसका ये है कि जी वो कहते हैं कि हमारी ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम जो है ना, वो ये मनी नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इस तरह की, ये जो हमारे कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस हैं, ये जो अमीर अवाम है, ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म जो है वो गेन्स के लिए वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बाद में दूसरी अवाम को नुकसान देती हैं। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क के अंदर जो गरीब अवाम है उनको जो है वो लॉन्ग टर्म पे जाके ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है किस तरह से इम्पैक्ट करेगी। उनको अपने टेम्परेरी शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से बाद में लॉन्ग टर्म में बहुत जो है वो आपको नुकसान होता है। और आपको बाद में जो गरीब अवाम है उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगतना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये है कि हमें ऐसा ये इश्यूज मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ये अंडरलाइन प्रॉब्लम है। ठीक है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स अंडरलाइन प्रॉब्लम है, इनको कंट्रोल करना चाहिए ताकि हर चीज़ फेयरली हो सके और गरीब अवाम का भी जो है वो ख्याल रखा जाए। अगला टॉपिक है एन अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल। अच्छा, इसमें क्या अल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल, इसमें यह है कि जी आपका ना अल्टरनेटिव क्या है कि मैं रीड नहीं कर रही, मैं इसकी बस समरी बता रही हूँ कि यूएस ने एक सिस्टम बनाया, ग्लोबल सिस्टम। ठीक है, और उसके अंदर उसने रखे रूल्स। अब वो खुद इसका इंचार्ज था। अब उसका मकसद ये था कि वो पीस और स्टेबिलिटी लेके आए, लेकिन उसने किसी का ख्याल नहीं रखा है। उसने जो है वो अपना सोचा है। फॉर एग्जांपल यूएस ने यही सोचा बस कि ना उसने अपने गरीब अवाम का सोचा, ना फिर कंज्यूमर्स का सोचा, ना वर्कर्स का सोचा, और ग्लोबलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए रूल्स रखे। लेकिन हमारा पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम रखो, आप एक फेयर सिस्टम रखो जिससे सबको जो है वो फ़ायदा हो। ठीक है, ताकि आप एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड इज़ पॉसिबल जहाँ पे हम वेयर सोशल प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड विदाउट प्रोटेक्शनलिज्म टू हेल्प, कि हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिससे हम अपने लोगों की मदद कर सकें। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कट ऑफ नहीं होना चाहिए हमें, कि हम सिर्फ अपने लोगों की मदद भी करें, उनमें पीस लेके आएँ, स्टेबिलिटी लेके आएँ, और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम जो है वो डिस्कनेक्ट भी ना हों। थैंक यू। इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट इधर ही, और अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम इसके जो 10 प्रिंसिपल्स हैं ग्लोबलाइजेशन के उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इसलिए आप जल्दी से अब जाके पार्ट 3 इस वीडियो का देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको भी लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़्यादा उसको भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ एक अच्छा सा कमेंट दे दें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।